हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। तो आज है डे 1 यानी डेली व्लॉग का फर्स्ट डे। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ डेली व्लॉगिंग। और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। बट हाँ, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। सो बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जी मैंने स्टार्ट किया है झाड़ू लगाने से। मेरे यहाँ मायके में मम्मी बोला करती थी कि सबसे पहला जो घर में काम है वो झाड़ू ही लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर की झाड़ू लगानी शुरू की। ये किचन है, बाहर वाले रूम से स्टार्ट किया था। तो इसके बाद अब मैं ये दूध निकाल रही हूँ चाय बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड अभी नहाने चले गए हैं क्योंकि उनको मंदिर जाना होता है, तो वो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ उनको चाय बना देती हूँ क्योंकि ठंड में ऐसे ही चले जाएं अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए चाय में उबाल आ गया है। तो अभी जो है चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो चले जाएँगे मंदिर। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा जहाँ पर हम बैठते हैं मतलब सोते हैं, बेडरूम में मेरे टीवी लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलाना हो जाता है, फैल जाता है। तो ये मेरा बेडशीट जो है वो ठीक कर दिए, वो लल्ला अभी सो रहे हैं, कान्हा जी। इसके बाद मैंने पोछा लगाया है। ये मेरा बाहर वाला रूम है, देन किचन एंड देन बेडरूम, 3 रूम है मेरे पास। तो उसी के साथ ये पोछा लगा रही हूँ। सो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे 2 लोग हैं तो काम ही कितना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 लोग हों या 4 लोग, काम उतना ही होता है। तो जी फाइनली आपने देखा कि मेरे घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब चलते हैं नहाने की तरफ। मैं नहा के आती हूँ। और जो हमारे पतिदेव हैं वो मंदिर जा चुके हैं और मेरे घर के सारे काम भी खत्म हो चुके हैं। तो इसके बाद मिलते हैं नहाने के बाद कि और क्या क्या होगा। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू। हो चुकी हूँ नहा के रेडी और आप देख सकते हैं मेरा लुक। तो बताना मत भूलिएगा कि कैसी लग रही थी। तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं थोड़ी सी बातें और साथ में कुकिंग। तो जी पति जी भी आ चुके हैं, वो दूध लेके आए थे। तो मैंने एक तरफ दूध गर्म करने रख दिया है और कुकर में मैंने दाल और चावल एक साथ रख दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दिन में चावल पसंद है, नाइट में वो चावल नहीं खाते हैं। तो डे टाइम में मैं दाल चावल रोटी वगैरह सब बना देती हूँ। और एक और चीज़ है कि मेरे हस्बैंड को जो दाल है वो फ्राइड ही पसंद है, यानी अगर आप अरहर की दाल बना रहे हैं तो जीरे वाली वो नहीं पसंद करते हैं। उनको होता है कि टमाटर प्याज वाली फ्राई दाल ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। काफ़ी दिनों, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैं पीछे बीमार थी। तो आज मेरा फर्स्ट डे है खाना बनाने में, तो आज मैंने पूरी जी जान लगा दिया है कि अच्छे से खाना बना सकूँ। और इसी के साथ जो है पतिदेव बार बार आ रहे हैं, उनको हैंड वॉश वगैरह करना था क्योंकि वो पूजन करने जा रहे हैं, वो पूजा करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे लल्ला जी का स्नान हो रहा है, क्योंकि मैं खाना बनाने लग गई तो वो कर देते हैं, मैं सिर्फ मत्था टेक के चली जाती हूँ। पूजन मेरे पतिदेव अच्छे से कर देते हैं, बाद में हम दोनों साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ लल्ला नहा चुके हैं, अब गणपति महाराज जी की बारी है। और कई लोगों को ये भी लगता है कि शायद हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, सिर्फ वीडियोज़ और इन सब चीज़ों में रहते हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर चीज़ दिखाई नहीं जाती है। पूजन पाठ जो होता है वो शो ऑफ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। वो तो सिर्फ पूजन पाठ के टाइम पे मैं कभी कैमरा नहीं चलाती हूँ, पूजा ऐसे ही करती हूँ। बाकी हाँ, पूजा पाठ तो करना सभी का अधिकार है, सभी करते हैं और गृहस्थ जीवन में आने के बाद तो करना ही चाहिए। तो जी इसी के साथ पूजन हो गई ख़त्म, मत्था टेक लिया है। तो अब फिर आ गए हम किचन में। तो मेरा दाल चावल बॉईल हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आटा सान रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इनको खाली चावल भी नहीं पसंद हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे हस्बैंड को खाने की दाल चावल नहीं पसंद है, चाहे आप एक ही रोटी दो, बट इनको रोटी चाहिए होती है। तो उसी के साथ मैं रोटी बना रही थी। सो गाइज़ आज मैं बात कर रही थी कि कई लोगों की सोच ऐसी होती है, कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला भी है कि मतलब तुम हर टाइम तो वीडियोस बना रही होती हो, रील्स इतनी बनाती हो, शॉर्ट्स बनाती हो, घर के काम भी कर लिया करो, घर के काम कब करती हो। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर के काम मैं ही करती हूँ। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जिस टाइम पे बाकी लोग आराम करते हैं, मैं उस टाइम पर अपनी रील्स वगैरह और अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ और अपने शौक़ पूरे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोज़ ही बनाती
बनाते रहते हो और मेरे घर में गंदगी रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग में उठकर जो रूटीन सब लोगों की होती है वही रूटीन मेरी भी है। सुबह उठकर सफाई करके खाना बना के अपने हस्बैंड को खाना खिलाकर बर्तन साफ़ करने के बाद ही रील्स वगैरह शूट करती हूँ। और कोई भी जो व्लॉग बनाता है, व्लॉगिंग करता है या यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है। भाई वो अपने पीछे के काम सारे ख़त्म करने के बाद व्लॉगिंग कर रहा है। ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। ये मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। सो 2 लोगों का हो या 10 लोगों का हो, भाई काम तो उतना ही पड़ता है। सफाई आपको इसी में अगर आप 10 लोग भी रह रहे होंगे तो सफाई उतनी ही करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। ये बातें करते हैं कम। उधर मेरा रोटी बन चुकी है, वो देख सकते हैं आप। और इधर मैंने दाल को फ्राई करना शुरू कर दिया है। दाल फ्राई करने में कुछ नहीं, जीरा और हींग पहले डालते हैं। लोगों को एक टिप देती हूँ, किचन टिप है। जैसे अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं और आपको गैस की बचत करनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दाल चावल एक में ही बना लेती हूँ। जैसे कुकर में मैंने ये देख सकते हैं, लोटे में मैंने चावल कर दिए थे और इसको भी दाल के साथ बॉईल कर दिया और सेम टाइम में दाल और चावल दोनों ही पक जाते हैं और गैस भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। दाल चावल एक साथ बन जाते हैं। तो ये अगर टिप आपको अच्छा लगे और अगर आप यूज़ करते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप चाहे तो टिफ़िन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट रहता है कि आप लोटा यूज़ करें, लेकिन हाँ उसको कवर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कवर करेंगे तभी चावल सही पकेंगे। टिप देने के चक्कर में मेरा प्याज हो गया ज़्यादा ब्राउन। अब इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, फिर टमाटर डाल दिया है और अब इसको अच्छे से जो है मैश कर दूँगी। एक्चुअली क्या है कि मेरी दाल फ्राई की हुई आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें प्याज और टमाटर आप ढूँढ ही नहीं पाओगे। कई लोग होते हैं ना, दाल में से टमाटर ढूँढ-ढूँढ के फेंक देते हैं। बट मेरे हाथ की अगर कोई दाल खाता है, मेरे घर में ऐसे कई मेंबर्स हैं जो पहले टमाटर प्याज नहीं खाते थे, लेकिन जब मैं दाल उनको देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें टमाटर या प्याज है। आप खुद देखिए, मैं भी आपको कैमरा उठा के दिखाती हूँ कि मेरी दाल में आपको ज़रा भी नहीं पता चलेगा कि इसमें टमाटर प्याज पड़ा है। ये देखिए, कहीं से भी नहीं दिख रहा। मेरी और मेरे हस्बैंड की लंच थाली। दाल देखिए कितनी यम्मी लग रही है। लो, आज इतने दिन बाद तुम्हारी पसंद की थाली तैयार करके लाए हैं। नमकीन चाहिए? नहीं रहने दे। शादी करने का फायदा है, देख लो। जो लोग कहते हैं ना शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करने का फायदा, अच्छा अच्छा खाना मिलता है। देखिए गरम अभी तक भाप तक निकल रही। इतना गरम खाना की अभी भी भाप निकल रही। तो जाओ चाय बना लो। क्यों? कितने बज रहा है? टाइम हो गया चाय का। जा रही अभी जा रही। जाओ। जा रही रॉक झाड़ रहे। हाँ लो, तुम्हारे चाय चावल तुमको पसंद है? चाय चाय देख लो पहले। ये तुम्हारी, ये मेरी। चलो बस बस। तो जी चाय वाय पी के पतिदेव जा रहे हैं मंदिर। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।